स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि सर आज हमारी डिस्कशन क्या होने वाली, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इमेज यहाँ पे लगी हुई है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, अमिताभ बच्चन फ्रॉम डॉन, राइट। आप जानते हैं कि एक एरा था जब अमिताभ बच्चन नहीं दूसरे हीरोज की भी जो मूवीज आती थी 1970s 1980s में, उनका एक थीम हुआ करता था। थीम था स्मगलिंग का। जैसे डॉन मूवी हो गई, या फिर परवरिश की आप बात कर लीजिएगा, अमर अकबर एंथनी, दीवार, बहुत सारी मूवीज में स्मगलिंग वाज अ थीम। स्मगलिंग वाज वेरी वेरी रैम्पेंट। तो 1970s 80s में ही नहीं, आज भी स्मगलिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश के लिए इट इज अ बिग बिग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो आज हमारी डिस्कशन कनेक्टेड है इंटरनल सिक्योरिटी से। और ये चर्चा हो क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में एक स्मगलिंग के ऊपर रिपोर्ट रिलीज की है डीआरआई ने, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। दे हैव रिलीज्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड्स इन स्मगलिंग इन इंडिया इन 2021-2022, यानी कि 2021 में कोविड 19 के जैसे से धीरे धीरे लॉकडाउन्स क्लियर हो रहे हैं, उसके बाद स्मगलिंग के बहुत सारे इंस्टेंसेस मिले हुए। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई है, गोल्ड स्मगलिंग के बहुत सारे केसेस को कैच किया है डीआरआई ने। तो आज हम लोग स्मगलिंग के ऊपर हमारी डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन से क्या क्या कैप्चर कर सकता हूं। देखिए, नंबर्स के ऊपर फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा इन जनरल मैक्रो लेवल पे व्हाट आर द मेजर इश्यूज, क्या क्या थीम्स है इन टर्म्स ऑफ स्मगलिंग ऑल्सो। जैसे गोल्ड स्मगलिंग एक हो गया। अब स्मगलिंग से रिलेटेड इंडिया में बॉडी कौन सी है जो रोकने के लिए है, वो है डीआरआई। डीआरआई की किस तरह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चलती है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और अलग अलग स्मगलिंग के थीम्स या फिर स्मगलिंग के डायमेंशंस हम लोग देखने वाले हैं, वो आप समझोगे। और इस डिस्कशन के अंत में मैं कहूंगा जो मेजर इश्यूज है, फिर मेजर ट्रेंड्स आए हैं स्मगलिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग समझने वाले हैं। दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए स्टे विद मी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन बैच 9 है वो क्लोज आउट होने वाला है 10 दिसंबर को। प्लीज रिमेंबर दिस। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप आकांक्षी है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ती है। और उस तैयारी के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है हमारा फाउंडेशन बैच 9, जो क्लोज आउट हो रहा है 10 दिसंबर को। इसकी एडमिशन क्लोज हो रही है। इस प्राइस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्राइस में आपको देखिए 1000 घंटों से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस घर पे आपके डिलीवर हो जाएगी, आपको कहीं पे रिलोकेट करने की जरूरत नहीं है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ग्रुप मेंटरशिप चलेगी। इसी पर्टिकुलर प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। जस्ट गो टू studiiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, विद दैट नोट, विद दैट मैसेज, लेट अस कंटिन्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट है ये स्मगलिंग इन इंडिया 2021-2022 फॉर द एफआई ईयर दिस, जहां पे डीआरआई ने, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कुछ ऑब्जर्वेशन की है, मोडस ऑपरेंडी बताया है अलग अलग स्मगलिंग ग्रुप्स का, अलग अलग स्मगलिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स का। और इस चीज के ऊपर प्रोसिक्यूशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या अभी स्टेटस है, ये सभी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है कि क्वांटम ऑफ गोल्ड स्मगलिंग इट हैज बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग इन एवरी मंथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। चलिए रिपोर्ट में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानने की जरूरत है ये डीआरआई है क्या, क्योंकि इसके ऊपर बेसिक सवाल बन सकते हैं। जैसे सिंपल एमसीक्यू बना सकता हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अब पहला स्टेटमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द हाईएस्ट और द एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी। एब्सोल्युटली करेक्ट है, आपको ध्यान देना है कि सबसे हाईएस्ट एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। दूसरी चीज है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। आपको ध्यान रखना है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक पर्टिकुलर बॉडी है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके अंडर आती है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। प्लीज आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स है, ये पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम्स था, लेकिन जब से आप जानते हो कि जीएसटी एक्ट आया है, तब से इसका नाम बदल गया है और इस पर्टिकुलर सेंट्रल बोर्ड के अंदर आता है डीआरआई।
डीआरआई की स्थापना की गई थी 1957 में, लेकिन उससे पहले उसका एक प्रीकर्सर था जिसको हम लोग क्रिब कहते हैं, CRIB, सेंट्रल रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो था, जो 1953 में सेटअप किया गया था। उसके बाद इवेंचुअली 4 साल बाद उसका नोमेनक्लेचर हो गया डीआरआई, जो आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर, राइट। यानी कि कस्टम से जुड़ी हुई चीजें, कस्टम से, अब जैसे धांधली करना चाहता हूं, समझ लीजिए मैं धांधली करना चाहता हूं हाइपोथेटिकली, कि मैं एक देश से दूसरे देश में, समझ लीजिए अब मैं कतर चला गया, हाइपोथेटिकल सिनारियो, कतर चला गया, कतर में मैंने फुटबॉल मैच देखा और कतर की मैंने करेंसी ली और कतर की करेंसी मैं स्मगल करना चाहता हूं हमारे देश में, राइट। करेंसी स्मगल करना चाहता हूं या फिर कोई आइटम स्मगल करना चाहता हूं जो जिसमें मुझे कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कुछ उस तरह की चीज। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ स्मगलिंग। और डीआरआई एपेक्स बॉडी है जो इस चीज को रोकती है। अब क्यों? कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि अगर देखिए मैं कुछ धांधली करके कुछ आइटम, कुछ पैसा, कोई इलीगल चीज हमारे देश के अंदर ला रहा हूं, सबसे पहले वो हमारे एक्सचेकर के ऊपर ड्रेन है, यानी कि जो पैसा टैक्स अमाउंट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाना था वो जा नहीं रहा है, यानी कि हम सभी का नुकसान है। दूसरा है कि इसकी वजह से किसी और चीज की फाइनेंसिंग हो सकती है, समझ लीजिए टेरर की फाइनेंसिंग हो सकती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और देश को फायदा मिल सकता है। ऑल दीज इश्यूज आते हैं। तो इसको रोकने के लिए डीआरआई का मैंडेट क्या है? एब्सोल्युटली जो भी कॉन्ट्राबैंड है, जो स्मगल करना चाहते हैं हमारे देश में बिना कस्टम्स ड्यूटी या फिर धोखे से लाना चाहते हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स हो गए, इलीगल है, बंदूक लाना चाहते हैं, आर्म्स लाना चाहते हैं, गोल्ड लाना चाहते हैं, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ आइटम, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, राइट, तो अगर ये लाना चाहते हैं, दूसरी फॉरेन करेंसी लाना चाहते हैं, तो इन्हें रोकना है। इसके अलावा कमर्शियल फ्रॉड को रोकना है। अब कमर्शियल फ्रॉड मतलब कि समझ लीजिए लीगली ही, कि लीगली मेरी कंपनी है लेकिन मेरी कंपनी कस्टम्स ड्यूटी पे करना नहीं चाहती है, कस्टम ड्यूटी इवेजन करना चाहती है, तो इट्स अ कमर्शियल फ्रॉड। इस चीज को भी रोकते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। आपको ध्यान रखना है, मेन जो हमारी कस्टम्स बॉडी होती है, दे कम अंडर डीआरआई इटसेल्फ। कस्टम के जो ऑफिशियल्स है, जो भी आईआरएस ऑफिशियल्स कस्टम के साथ काम करते हैं, दे कम अंडर डीआरआई इटसेल्फ, एंड डीआरआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल एंड एनफोर्समेंट। आर्म्स एंड एम्युनिशन स्मगलिंग को रोकते हैं, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग या फिर ट्रेड बेस्ड फ्रॉड्स और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब रोकने का काम कस्टम्स के अंडर भी आता है। और आपको ध्यान रखना है, डीआरआई का जो मैंडेट है या फिर डीआरआई की जो पावर्स है वो कहां कहां से डिराइव करते हैं, अलग अलग एक्ट से, और जो यहां पे लिखे हुए हैं इन सभी एक्ट से वो पावर्स डिराइव करते हैं। जैसे कि एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरीज एक्ट, कि कोई एंटीक दूसरे देश से लाना चाहता है स्मगल करके, इस एक्ट के तहत उन्हें पावर मिलता है। फॉरेन ट्रेड एक्ट, सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, राइट, नार्कोटिक्स और दूसरे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का जो एक्ट है जिसको रोकने की कोशिश करते हैं उसके, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी पावर मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर भी ये पावर मिलता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं सिंपल सा एमसीक्यू बना दूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीआरआई, और मैं आपको एक स्टेटमेंट में दे दूं डीआरआई डिराइव्स पावर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट ऑल्सो या फिर एंटिक्विटीज एक्ट ऑल्सो, तो आपको समझना चाहिए यस दे डू हैव पावर्स फ्रॉम देयर। इसके अलावा मैं कहूंगा हमारी जो एजेंसी है डीआरआई, राइट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये काफी क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं विद दी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, एक छोटा सवाल है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, इज इट अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी? मुझे बताइएगा इज इट अ यूएन बॉडी और नॉट, क्योंकि ऑफकोर्स सभी देशों के कस्टम्स के बीच कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए बॉडी बनी हुई है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, टू थिंग्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अब मैं डब्ल्यूसीओ के ऊपर सवाल बना सकता हूं। इसके अलावा 2015 में डब्ल्यूसीओ का एक रेजोल्यूशन आया था, पंटाकेना रेजोल्यूशन, राइट, पंटाकेना रेजोल्यूशन। पंटाकेना इज अ प्लेस इन डोमिनिकन रिपब्लिक, इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इस चीज का मेंशन है, राइट। डोमिनिकन रिपब्लिक में ये पंटाकेना प्लेस आता है, छोटा सा जगह है, वहां पे रेजोल्यूशन एक पास किया गया था जहां पे सभी देशों के, यानी कि जो भी इसको एक्सीड कर रहे हैं, 180 से भी ज्यादा देश है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में, जो कस्टम्स रिलेटेड कोलैबोरेशन लाना चाहते हैं, यानी कि इलीगल स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं, स्पेशली स्मगलिंग से अगर समझ लीजिए टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और इस पंटाकेना रेजोल्यूशन में यही इंपॉर्टेंस था कि कस्टम से जुड़े हुए सिक्योरिटी मेजर्स किस तरह से हम लोग ला सकते हैं, इंटर एजेंसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे ला सकते हैं, ताकि आप जानते हैं कि स्मगलिंग के रैकेट्स जो हैं डोमेस्टिक नहीं बचे,
इंटरनेशनल रैकेट्स बन चुके, तो उन्हें रोकने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। सो डीआरआई आल्सो कोलैबोरेट्स हियर वेरी वेरी क्लोजली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइट, अब चलिए चलते हैं रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में क्या बताएगा 2021-22 के लिए? सबसे पहला एस्पेक्ट कमर्शियल फ्रॉड्स के हिसाब से कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब यहां पे देखिए, हमारी फॉरेन ट्रेड के लिए आप जानते हैं कि हम लोगों ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, राइट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हुए, जहां पे आपने देखा होगा कि प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ड्यूटी आपकी काफी कम होगी, यानी कि आइटम की लिस्ट बनाई जाएगी, एग्जेम्प्ट आइटम लिस्ट, नॉन एग्जेम्प्ट आइटम लिस्ट। तो उसमें कई बार जो जो दूसरे देशों से कंपनीज हो, लोग हो, अगर वो हमारे देश में चीजों को भेजना चाहते हैं, नॉन एग्जेम्प्ट लिस्ट के आइटम्स को भी एग्जेम्प्ट लिस्ट में ही करके बताकर एफटीए की वायलेशन, या फिर जो हमारी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं फॉरेन ट्रेड के लिए, जो हमारी सर्विसेज के लिए स्कीम चलती हैं, एमईआईएस, एसईआईएस, उसके अंडर भी कई सारी चीजों में, जैसे ड्यूटी फ्री ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम बनी हुई है, आपकी एसईजेड स्कीम्स बनी हुई है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बनी हुई है, तो इन सभी का मिसयूज करने वाले बहुत सारे केसेस हाईलाइट हुए। आप देख सकते हो कि रिपोर्ट ये है, नंबर ऑफ केसेस एंड डिटेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी इवेजन, मिसयूज ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, एमईआईएस, एसईआईएस स्कीम्स। इसके अलावा मिसयूज ऑफ एफटीए के बहुत सारे केसेस मिले हैं, जहां पे अलग अलग देशों से आइटम्स जो भेजे जाते हैं, अलग अलग देशों की जो कंपनीज यहाँ पे आइटम भेज रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट आइटम को या फिर नॉन एग्जेम्प्ट आइटम को एग्जेम्प्ट आइटम बताकर, ड्यूटी कम बताकर, जहां पे समझ लीजिए 7% कस्टम ड्यूटी है, वहां पे वो कहेंगे नहीं, दिस इज डिक्लेयर्ड अंडर 5% कस्टम ड्यूटी। इस तरह की चीजें, इस तरह की चोरी चकारी जो करते हैं, उन्हें बहुत सारे केसेस नहीं मिले हैं डीआरआई को। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे रीराउटिंग की भी ढूंढी गई है चीजें, जैसे मोडस ऑपरेंडी कुछ कुछ कंपनीज की है, जैसे गोल्ड से जुड़ी हुई चीज है, इसको रीराउटिंग कर रहे हैं। जैसे गोल्ड पोटेशियम साइनाइड पहले इंडोनेशिया से मंगवाते हैं, इंडिया में आता है, इंडिया में गांधीनगर में आता है, गांधीनगर से उसको मुंबई भेजा जाता है, मुंबई से इसको भेजा जाता है दुबई को, और दुबई से फिर से रीराउट किया गया इसको इंडोनेशिया को, और इसी चीज को घुमाया जा रहा है और कस्टम ड्यूटी पे नहीं की जा रही। कुछ इस तरह की मोडस ऑपरेंडी आई है। इसके अलावा इन जनरल आपने देखा मिस डिक्लेयरिंग ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन बाय राउटिंग। अब आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो काफी चीप बनते हैं। आप जानते हैं कि चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए, यानी कि मैं कहूंगा नॉट ऑल दी आइटम्स के ऊपर। चाइना से इंडिया में जो इंपोर्ट आ रहे हैं, कई सारी चीजों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी होगी, कई सारी चीजों पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगी होगी। तो चाइना क्या करता है, उस तरह के आइटम भेजेगा, समझ लीजिए टू सम अदर कंट्री, से एग्जाम्पल वियतनाम, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, वियतनाम को भेज दिया। अब वियतनाम बताएगा नहीं कि चाइना से आया हुआ है और हमारे प्रोडक्ट करके इंडिया को बेचेगा। अब वियतनाम के साथ अगर हमारा एफटीए है, अगर हमारा पीटीए है, तो उनकी कस्टम ड्यूटी कम होगी। तो इस तरह से वो हमारे एक्सचेकर को लॉस कर रहे हैं। कमर्शियल फ्रॉड्स बहुत सारे चल रहे हैं, इसको ढूंढ निकालें, सबसे पहला एस्पेक्ट, राइट। दूसरा एस्पेक्ट गोल्ड स्मगलिंग। अब देखिए गोल्ड स्मगलिंग के तो हर महीने में, जब से कोविड-19 का लॉकडाउन कम हुआ है, आप यहां पे डेटा देख सकते हो, इन ईच एंड एवरी मंथ फॉर एफवाई ईयर 2021-22, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक कितने केसेस कंटिन्यूअसली बढ़े हैं आप यहां पे देख सकते हो। 833 केजी गोल्ड पकड़ा गया। नो नीड टू रिमेंबर दी नंबर्स, लेकिन अगर आप उसका पैसों में वैल्यू देखें, 400 करोड़ रुपए का गोल्ड जो स्मगल किया जा रहा था उसे पकड़ा गया। अलग अलग रूट, जैसे सी रूट, लैंड रूट, एयरपोर्ट पे भी कस्टम्स ने कैच किया हुआ है। और सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, प्लीज लुक एट दिस नंबर, मैक्सिमम इज कमिंग फ्रॉम म्यांमार। और आप जानते हैं कि म्यांमार का और इंडिया का बहुत लंबा बॉर्डर है, अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा 1640 किलोमीटर, 1643 टू बी प्रिसाइज। इतना लंबा हमारा बॉर्डर है, जहां पे एक फ्री मूवमेंट रेजिम बना हुआ है, यानी कि दोनों तरफा 8-8 किलोमीटर फ्री मूवमेंट रेजिम बनी हुई है। पोरस बॉर्डर्स है, काफी टफ टेरेन है, तो कहां से धांधली हो रही है, इसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है। काफी सराहनीय चीज है कि डीआरआई ने इतना सारा स्मगलिंग वाली चीज पकड़ी हुई। इसके अलावा बांग्लादेश, आपको पता ही पोरस बॉर्डर है। मिडिल ईस्ट से भी कई सारी चीजें आ रही है। मिडिल ईस्ट से मोस्टली मैं कहूंगा सी एंड एयर रूट से काफी ज्यादा स्मगल करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो गोल्ड स्मगलिंग इज ऑन राइज। नए नए तरीके निकले, अगर आप इस रिपोर्ट में देखोगे नए नए तरीके निकले। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कुछ प्लेट्स मिले हुए, जैसे आप देख सकते हो, ये कुछ छोटे छोटे प्लेट्स मिले हुए, आई शेप, ई शेप के प्लेट, जिसको कोट किया गया था, ये गोल्ड है, जैसे स्क्रैच करके पता चला कि गोल्ड है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो घड़ी के पीछे होते हैं ना, घड़ी के पीछे हमारी वॉच होती है, वॉच के पीछे वाला जो कैप होता है, पूरे गोल्ड में बने हुए और प्लेट किए गए। इसके अलावा वैल्व बने, जैसे ट्रायंगल वैल्व बना हुआ है,
अब ये पूरा जो ट्रायंगल वाल्व बना हुआ है, मेजॉरिटी तो स्टील से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर वाली जो पार्ट है ये गोल्ड से बनी हुई है, और इतनी सारी चीजें वो हमारे देश में लाने की कोशिश कर रहे थे विदाउट पेइंग ड्यूटी, विदाउट पेइंग टैक्सेस, which would have been a huge loss, right? Problematic चीज, गोल्ड स्मगलिंग वन इशू। इसके अलावा करेंसी स्मगलिंग, अब करेंसी स्मगलिंग भी हो रही है मोस्टली गल्फ कंट्री से, ऑल्दो आप देख सकते हो पिछले कुछ महीनों में केसेस काफी ज्यादा बड़े हैं। मोस्टली यहाँ पे आप देख सकते हो दी फॉरेन करेंसी विच वाज सीज्ड, यूएस डॉलर, सबसे ज्यादा डॉलर लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्री से आप देख सकते हो सऊदी का रियाल और अरब का, यूएई का दिरहम, इन दोनों को भी हमारे देश में लाने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स डॉलर लाने की कोशिश की जाती है हमारे देश में, फेक यानी कि करेंसी, सॉरी फॉरेन करेंसी स्मगलिंग की डॉलर की सबसे ज्यादा कैच की गई। इसके अलावा सिगरेट स्मगलिंग के केसेस भी पकड़े गए, और अगेन यहाँ पे सिगरेट स्मगलिंग केसेस में म्यांमार से जो आ रहे हैं, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। म्यांमार से फॉरेन वेज सिगरेट्स आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं विदाउट पासिंग थ्रू दी कस्टम्स चेक। यहाँ पे आप एक उदाहरण देख सकते हो कि स्पेसिफिकली उखरुल मणिपुर में 6/2/2002 को सर्च किया गया ट्रक, जहां पे 15 लाख से भी ज्यादा फॉरेन सिगरेट्स यहां पे पकड़े गए, राइट? सो सिगरेट स्मगलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। इसके अलावा नारकोटिक्स तो है ही, ये तो आप जानते हो, जैसे जब भी हम लोग इंडिया की बात करते हैं और नारकोटिक्स की बात करते हैं, देयर इज वन नारकोटिक जोन हियर, वी आर स्टक बिटवीन द गोल्डन क्रेसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल, दो एरियाज के बीच में सैंडविच है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट ये सालाना प्रॉब्लम है हमारी, राइट? तो यहाँ पे भी 103 केसेस में सीजर किए गए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जहां पे 28,000 से भी ज्यादा, 28,000 केजी से भी ज्यादा कि जो नारकोटिक्स थे, जो बैंड नारकोटिक्स है, उनकी स्मगलिंग की जा रही थी अलग अलग एरिया से, तो उन्हें कैप्चर किया गया। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा आप देख सकते हो गांजा दी ऑरेंज थिंग, गांजा की जो तस्करी हो रही थी या फिर स्मगलिंग हो रही थी, उसको रोका गया है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ड्रग्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एनडीपीएस सब्सटेंसेस में चरस, कोकेन, गांजा, द नंबर्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ईयरली नंबर्स आपको दिए गए यहाँ पे। इस साल यानी कि लॉकडाउन कम होने के बाद, लॉकडाउन धीरे धीरे कट होने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सीजर्स किए गए नारकोटिक्स के भी, ठीक है? नारकोटिक्स के अलावा देयर इज वन मोर इशू ऑफ एनवायरमेंटल सीजर। एनवायरमेंटल सीजर मतलब आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है। अब जैसे पहले देखिए टाइगर को मार दिया और टाइगर की खाल है, या फिर एलिफेंट के टस्क्स हो गए, या फिर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसका स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है, तो इस तरह की चीजें भी स्मगल करने की कोशिश की गई थी। एलिफेंट के टस्क के 2 इंसिडेंट, रेड सैंडर्स, राइट, रेड सैंडर्स या फिर रेड सैंडलवुड जो हम लोग कह सकते हैं, इसकी भी काफी ज्यादा तस्करी होती है। यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस कैप्चर किए गए। इनफैक्ट बहुत सारे जगह पे मोडस ऑपरेंडी बताई गई कि पेट्स करके बताकर या फिर छुपा के लाने की कोशिश की गई अलग अलग एंडेंजर्ड स्पीशीज को। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि बियर्डेड ड्रैगन, 12 बियर्डेड ड्रैगन्स हो गए, आपके टार्जियर मंकीस हो गए, मार्मोसेट मंकीस हो गए। पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई है कि इन्हें स्मगल करने की कोशिश की गई इंडिया में, और इन केसेस में रोका गया और सीजर किया गया। तो काफी सराहनीय चीज है इंडियन कस्टम्स की और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की। लेकिन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से कुछ मेजर इश्यूज हाईलाइट हो जाते हैं। किसी भी तरह की स्मगलिंग हुआ, होपफुली आपको समझ में आ गया, अलग अलग चीजों की स्मगलिंग हो रही, तस्करी हो रही, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि मेजर इश्यूज क्या है। सबसे पहला इशू देखा गया कि पोरस बॉर्डर की वजह से, और सबसे बड़ा इंडिया के लिए इशू आ रहा है फ्रॉम दी म्यांमार बॉर्डर विच इज अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर, पोरस बॉर्डर, वहां से बहुत ज्यादा स्मगलिंग हो रही है इलीगल कॉन्ट्राबैंड की। इसके अलावा जो ग्रुप्स है जो स्मगलिंग करते हैं, जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, नए नए इनोवेटिव मेथड्स और नए मोडस ऑपरेंडी ला रहे हैं, जिसको कंटिन्यूअसली सर्च करते हुए रहना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए कैसा होता है कि जो कस्टम्स के लोग हैं, एक बार उन्होंने कैप्चर कर लिया, जैसे आपने देखा होगा कि महिलाएं अपनी इनर वेयर में गोल्ड की स्ट्रैप्स बनाकर लेकर आ रहे हैं, या फिर आपकी सूटकेस के अंदर स्ट्रैप्स बनाकर लेकर आ रहे हैं। एक बार मोडस ऑपरेंडी पता चल गया तो कंटिन्यूअसली एक्सटेंसिव चेक्स होंगी, लेकिन जब नए नए मोडस ऑपरेंडी बना के ला रहे हैं, इट इज बिकमिंग अ बिग चैलेंज फॉर द कस्टम्स ऑफिशियल्स ऑल्सो। इसके अलावा मल्टी मोडल स्मगलिंग है। देखिए आपको ध्यान रखना है, लैंड रूट से तो प्रॉब्लम है ही है, सी रूट से आ रहा है, राइट, जहां पे फिर से सर्विलियंस करना मुश्किल होता है। अभी फिलहाल तो एयर रूट से, यानी कि जो एयरपोर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा
कैप्चर किए गए इन सारे केसेस को। इसके अलावा इंटरनेशनल रैकेट्स है, केवल इंडिया में नहीं, आप जानते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज में भी अब यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनके काउंटर पार्ट लोग उधर काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल रैकेट्स बने हुए हैं जिसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। और कहीं ना कहीं WCO के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस रन किए गए। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में कम से कम 1 दर्जन ऑपरेशंस का मेंशन था, राइट। ऑपरेशन फॉर स्टॉपिंग दी सिगरेट्स, ऑपरेशन फॉर स्टॉपिंग दी ड्रग्स, टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो ऑब्जर्व किया गया वो है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में, कि इलीगल कॉन्ट्राबैंड जो ट्रांसफर हो रहा है आपको उसको मनी ट्रेल भी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि पकड़ लिया, आप समझ लीजिए मैं स्मगल कर रहा हूं, मुझे पकड़ लिया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया उस चीज के साथ, तो प्रूव करने के लिए ट्रांजैक्शन वगैरह भी दिखानी पड़ती है सब कुछ, यानी कि फॉर चार्जेस टू बी पुट फॉर एवरीथिंग, प्रोसिक्यूशन होना है, ट्रायल चलना है, मुझे सजा मिलनी है, तो सब कुछ सबूत इकट्ठा करने, और सबसे मेन मनी ट्रेल हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम विद दीस क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन। ये एक नया चैलेंज आ रहा है। इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि स्मगलिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो पैसा इंडिया को मिलना था वो हमें नहीं मिल रहा है, हमारे एक्सचेकर के ऊपर ड्रेन हो रहा है, हमारे साथ धोखा चल रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है, जो बचा हुआ पैसा कहां जा रहा है, जैसे कमीशन हो गया, कट हो, कहां जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, या फिर दूसरे इश्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट, एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो इन चैलेंजेस के लिए डीआरआई भी खुद को सक्षम कर रही है। डीआरआई का डिजिट विंग चल रहा है जहां पे यूआई बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटिन्यूअस असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इस डिजिट में डीआरआई ने इस चीज को शुरू किया हुआ है, डिजिट, जहां पे दे आर राइट नाउ वर्किंग ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज सुन एज पॉसिबल। पेंडेंसी ऑफ केसेस अगर चल रही तो उनको जल्दी से डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी मुहिम छिड़ी हुई है। साथ ही साथ रिस्क प्रोफाइल बिल्ड करने हैं कि अगर कोई लोग है, मोडस ऑपरेंडी पता चला है, उनकी मोडस ऑपरेंडी को एनालाइज कीजिएगा, रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ट्रायल हो जाए और केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाए। इन सभी चीजों के लिए जो डीआरआई का है डिजिट, दे आर वर्किंग ऑन डिजिट, और काफी इनिशियल सक्सेस मिली है डिजिट को डीआरआई के। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई थी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्मगलिंग से जुड़े हुए कई सारे मेजर इश्यूज हैं जिसके ऊपर और भी काम करने की जरूरत है, एंड डीआरआई इज वर्किंग टायरलेसली ओवर दैट, राइट। अगर इस चीज के प्रति कोई भी अपडेट आएगी तो डू ऐड टू योर नोट्स, हम भी डिस्कस करेंगे। कोई अपडेट आएगी स्मगलिंग से जुड़ी हुई, कोई डेटा आएगा, तो विल डिस्कस दिस फॉर श्योर। आई होप कि आपको पता चल चुका है कि किस तरह से, अगर रिपोर्ट बेस्ड है, रिपोर्ट के नंबर्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, ट्रेंड को देखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of our discussion, right? If there is any update, we'll discuss that again. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।